हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। बच्चों हम लोग लेक्चर 6 लेके आए हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने आपको डेरिवेशन बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें हम लोगों ने आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी बताया था, एरियल चार्ज डेंसिटी बताया था, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बताया और कुछ डेरिवेशन भी आपको कराए थे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। अब बच्चों अगला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं, हम बिल्कुल एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, जैसा सिलेबस होता है उसी टाइप से चल रहे हैं, इसलिए आप लोग नोट्स को बनाते चलिएगा। ठीक है, आज हमने कल भी आपसे कहा था कि आज भी डेरिवेशन, क्योंकि इसमें डेरिवेशन ज़्यादा है, आज भी डेरिवेशन हम कराने जा रहे हैं। 2 डेरिवेशन आज हम कराएंगे फिलहाल। ठीक है, पहला जो डेरिवेशन रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ठीक है, और हॉलो स्फीयर पे अगर हम बच्चों चार्ज देंगे तो भाई अगर हॉलो अंदर खाली है तो चार्ज अंदर तो होगा नहीं, तो चार्ज कहाँ पे होगा? एट द सरफेस पे होगा। तो या तो ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ याद है कि बुकों में लिखा रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब बच्चे को ये नहीं पता होता है जो सॉलिड स्फीयर का वहाँ डेरिवेशन कर रहा होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है, वो कंडक्टिंग नहीं होता। अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है, याद रखिएगा, कंडक्टर को कभी भी आप चार्ज देते हैं तो चार्ज कभी भी इनसाइड नहीं होता, चार्ज कहाँ होता है? सरफेस पे होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर सॉलिड स्फीयर आपने लिया, सपोज कीजिए सॉलिड स्फीयर लिया, अब भाई सॉलिड स्फीयर लिए तो अंदर भी पूरी तरीके से भरा हुआ, तो जब उसको चार्ज दोगे तो चार्ज अंदर तो भरेगा ही नहीं, कंडक्टिंग है, कहाँ पे रहेगा? सरफेस पे, तो अंदर तो चार्ज जीरो ही हो गया। तो जब अंदर चार्ज जीरो हो गया तो एज इक्वल टू आप ये भी समझो ना कि हॉलो स्फीयर को मैच कराओ और इसको मैच कराओ। ये भी हमारे पास सॉलिड स्फीयर, ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है, इसको भी चार्ज दिए तो भी सरफेस पे, और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रहा तो इसको भी चार्ज दिए तो सरफेस पे रहा। तो अगर देखो तो दोनों स्फीयर में जो चार्ज है वो कहाँ पे है? बाहर है। अंदर तो चार्ज क्या है? जीरो है। तो एक तरीके से ये बिहेव बिल्कुल उसी सेम जैसा करेगा। तो चाहे बुकों में लिखा जरूर रहता है सॉलिड स्फीयर, मगर वहाँ नॉन कंडक्टिंग होता है, याद रखिएगा, जो डेरिवेशन बुक में कराता है। तो कभी भी पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तो सेम डेरिवेशन होता है हॉलो स्फीयर का। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी भी हम चार्ज अगर देंगे तो कहाँ पे चार्ज होगा? सरफेस पे होगा। इस केस में कंडक्टिंग हुआ तो भी, हॉलो कंडक्टिंग हुआ तो भी सरफेस पे चार्ज, कंडक्टिंग समझ लो, बस ये बात है कि सरफेस पे चार्ज, और सॉलिड कंडक्टिंग हुआ तो भी कहाँ? सरफेस पे चार्ज। तो इनसाइड तो जीरो है, इनसाइड जीरो है तो हम उसको एज इक्वल टू हॉलो कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ये जो बुकों में दिया रहता है नॉन कंडक्टिंग। अगर कोई बॉडी नॉन कंडक्टिंग है तो उसका जो चार्ज होगा वो सरफेस पे भी होगा और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आइए देर न करते हैं, कॉपी और पेन को निकाल लीजिएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग के कमेंट्स बहुत बड़े अच्छे अच्छे आते हैं और वही कमेंट ही हम लोग को करवाता है ये सारी चीज़ें। हम कितना अच्छे से अच्छा आपको दे सकते हैं, सिर्फ आपका कमेंट ही हमें कराता है, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। सबसे पहली हेडिंग जो है आप डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ये दूसरी हेडिंग ये बाद में डालिएगा। ठीक है, एक ही जगह लिख लीजिए, बाद में ये हेडिंग सेम डाल दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए डेरिवेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, पूरी हेडिंग डाल लीजिएगा, इतना मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, बुकों में बस इतना ही लिखा रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ठीक है, चलिए शुरू ही करते हैं। चलिए एक हम हॉलो स्फीयर बना लेते हैं। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है सपोज कीजिए हमारा। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा हम इसी में ग्राफ भी आपको बताएंगे, इसलिए बच्चों हेडिंग डाल लीजिए। हम हेडिंग को भी मिटाई देते हैं, थोड़ा स्पेस हमारे लिए हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। थोड़ा इसी में हम ग्राफ बनाएंगे इसलिए ऊपर बनाते हैं। ठीक है, ये स्फीयर है हमारा। ठीक है, अब हमने इसको चार्ज दिया, हमने इसको क्या दिया? चार्ज। तो इसका जो चार्ज होगा वो कहाँ पे बैठेगा? एक तरीके से बात करते हैं तो सरफेस पे। ठीक है, इस पे हमने कितना चार्ज दे दिया? सपोज करते हैं कैपिटल Q, और इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं कितना है? कैपिटल R। इसका जो रेडियस है वो कितना है? कैपिटल R। ठीक, ये हॉलो स्फीयर है। ये सेम अगर सॉलिड भी होता तो चार्ज इसी तरीके बाहर दिखता, तो सेम डेरिवेशन सॉलिड स्फीयर
याद रखिए कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो स्फीयर दोनों सेम बिहेव करेगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो बच्चों इसमें पूछता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो इनसाइड पूछेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा क्या होगी, और बाहर पूछेगा। कहाँ पूछेगा? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा और बाहर। इस पूरे स्फीयर के कारण इनसाइड बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और बाहर। तो एक काम क्यों ना करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इनसाइड एक वेरिएबल p मान लेते, डिस्टेंस मान लेते हैं r। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और भाई देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड। और हम क्या कर लेते हैं, r डिस्टेंस एक बाहर भी एक p पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये r डिस्टेंस हमारी वेरिएबल है, तो इसको छोटा बड़ा जो भी कर सकते हैं। तो पहले इस r डिस्टेंस, भाई ये ना कहिए कि r डिस्टेंस वेरिएबल में बार बार फिक्स नहीं है, ये बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, वेरिएबल है। तो पहले हम इनसाइड देख लेते हैं इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर हम देख लेते हैं इस स्फीयर के कारण कहाँ होगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहली अगर हेडिंग डालेंगे इनसाइड, ठीक है, इनसाइड आए। तो अगर इनसाइड आए तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², ठीक है, इतनी बात। चलिए हम कैपिटल Q ले लेते हैं, क्या होता है Q/r²। कितनी पॉइंट पे देख रहे हैं, स्मॉल r दूरी पे, इस, ठीक है, कितनी दूरी पे देख रहे हैं, स्मॉल r। अब चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगर इनसाइड की अगर हम बात करते हैं तो इनसाइड अगर हॉलो स्फीयर की बात हम कर रहे हैं तो इनसाइड तो चार्ज हमारा 0 है, कहीं चार्ज हमारा कहाँ पे, सरफेस पे। चार्ज इनसाइड हमारा अगर बात करें तो इनसाइड चार्ज क्या है हमारा, 0। अगर इनसाइड हमारा चार्ज 0 ही है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब चार्ज ही नहीं है तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब हम आउटसाइड देखते हैं, किधर देखेंगे, आउटसाइड, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब एक चीज देखिए, इस पूरे स्फीयर को एक सपोज करो एक बॉल है, एक बॉल है जिसके चारों तरफ चार्ज है, और इस बॉल के कारण P पॉइंट पे, मान लो इस ये बॉल है, इसके कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा ये पॉइंट चार्ज है गोल सा, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी, P पॉइंट पे। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अगर हम इसको पूरे को अगर एक पॉइंट चार्ज माने, ठीक है, तो वो कहाँ पे दिख रहा है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये मेरे हाथ में एक सपोज कीजिए एक बॉल है, ये अगर दूर से देखो तो ये तुम्हें पॉइंट चार्ज नहीं दिखेगा। इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी, P, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0। इस पूरे स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालनी, P पे। तो स्फीयर पे पूरा चार्ज कितना है, Q है, और कितनी दूरी पे निकालनी है, R डिस्टेंस पे निकालनी है। कितना हो गया, R², ठीक। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको अगर हम मान लें, इसको हम माने तो तुमको अगर देखें, इसको थोड़ा सा हम छोटा करके आपको दिखा देते, क्योंकि बड़ा करके डेरिवेशन करना होता। अगर हम देखें तो ये पूरा पॉइंट चार्ज दिख रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, और इसका चार्ज मान लो Q है। तो तुम क्या लिखोगे एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0, चार्ज कितना है Q, और डिस्टेंस कितनी भी निकालनी है R, इसका यही एक्सप्रेशन तो लिखोगे जो मैंने लिखा है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 1/4πε0 Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आउटसाइड देखो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R² आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस R को, ये जो P पॉइंट है, हम इसको क्या करें, यहाँ पे भी देख सकते हैं तो भी आउटसाइड कहलाएगा, यहाँ देखें तो भी आउटसाइड, और दूर जाते गए तो आउटसाइड। तो हम देखें तो ये R जो है ये वेरिएबल हो गया, दूर तक भी जा सकते हैं, पास भी आ सकते हैं। तो देखो ये बॉल है, ये चार्ज से भरा है, तो चार्ज के करीब अगर मान लो यहाँ पे निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ निकलेगी, यहाँ पे निकाले और घड़ी आएगी, क्योंकि स्फीयर की जो स्ट्रेंथ है ये क्या होती जाएगी, कम। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इस स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वही चीज़ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, R²। बाहर कैसा दिख रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ग्राफ हम स्फीयर के साथ ही बनाते हैं, आइए देखें।
इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ। ठीक, आइए चेक करते हैं। सबसे पहली चीज, इनसाइड चार्ज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनसाइड चार्ज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, चार्ज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज 0। तो यहाँ तक चार्ज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी 0। डिस्टेंस जरूर ये आर बढ़ रही है, ये आर को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, जब चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0। तो यहाँ तक पूरे पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। और 0 का ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये 0 का ग्राफ क्या होता है, यही तो होता है 0 का ग्राफ। बन गया कि नहीं? तो ये देखिए ये क्या बन गया, 0 का ग्राफ बन गया। तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या 0, तो 0 ग्राफ बन गया। अब हम आउटसाइड आते हैं। आउटसाइड जैसे ही आए तो सबसे पहले जैसे ही आए तो हमें चार्ज दिख गया। जैसे ही चार्ज दिखा तो मैक्सिमम चार्ज दिखा ना, यहाँ तो 0 था, यहाँ चार्ज ज़्यादा दिखेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक आपको मिलेगी। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी ये स्फीयर पीछे छूटता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी, जहाँ चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली गई वैसे वैसे क्या हो जाएगा, तो जैसे जैसे बच्चों डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, मैक्सिमम यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है Q, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर देखें तो कितनी है, कैपिटल R स्क्वायर, और कह भी सकते हो एट सरफेस। तो हॉलो स्फीयर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी, एट द सरफेस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगली हेडिंग, दूसरी वाली हेडिंग डाल लेते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये चीज़ को ध्यान, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का डेरिवेशन अलग होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चों गलत हो जाएगा। ठीक, हम चलिए अब करते हैं। अब हमने स्फीयर बनाया, ये स्फीयर बन गया, हमने इसको चार्ज दिया। अब नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ पे होगा, हर जगह फैलेगा। ठीक, ये पूरा चार्ज हो गया। ठीक है, इसका रेडियस कुछ होगा, ये रेडियस हो गया। अब इसकी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग कहाँ देखेंगे, अंदर देखेंगे और बाहर देखेंगे, अंदर देखेंगे और बाहर। और बच्चों एक चीज़ ये बताओ, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये लीनियर होगा, एरियल होगा, वॉल्यूमेट्रिक होगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये स्फीयर 3 डायमेंशनल के पास वॉल्यूम होता है, जिसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, आइए चलते आगे। तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देखेंगे, इनसाइड r डिस्टेंस पे और आउटसाइड r डिस्टेंस पे। और इसका टोटल चार्ज मान लेते हैं कितना है, Q। ठीक, अब चलिए सबसे पहले बच्चों आउटसाइड अगर हम देखते हैं, किधर देखते हैं, आउटसाइड। ठीक, आउटसाइड हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर वही चीज़, बॉल है, P पॉइंट है, तो इस पूरी बॉल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ निकालनी है, तो कितना हो जाएगा Q। इस पूरे बॉल की चार्ज कितनी है Q, और कितनी डिस्टेंस देखना है, R डिस्टेंस पे देखना है, तो ये हो गया हमारा। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सरल है। और यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और सही बात है, बाहर जितनी दूर जाते जाओगे बॉल पीछे नहीं छूटती चली जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी। अब थोड़ा टेक्निकल क्या है कि आप इसके लिए इनसाइड देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इनसाइड कठिन नहीं है, बस ध्यान से समझिए, बस और कुछ नहीं। ठीक,
आइए चेक करते हैं। अगर हम इनसाइड बात करते हैं तो इनसाइड अगर हम देखें तो कितना स्फीयर कवर हो रहा है, देखिए सिर्फ इनसाइड अगर रेडियस देखिए इतना ही रेडियस होगा, तो कवर कितना होगा, इतना ही तो कवर होगा कि नहीं होगा। तो कितने चार्ज कवर होंगे, तो देखिए ध्यान से, तो इतना ही चार्ज कवर होगा कि नहीं होगा। तो भाई टोटल चार्ज तो क्यू है, टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। तो इतना अगर स्फीयर बना इनसाइड के लिए आर अगर देखें तो इतना ही स्फीयर बना, तो कुछ चार्ज कम हो जाएगा कि नहीं। तो हम उस चार्ज को मान लेते हैं कितना, क्यू डैश। फिर से पूरे स्फीयर में चार्ज कितना है, क्यू है। जब हम इनसाइड देखने चले तो हमारा रेडियस तो इतना ही है, और ये रेडियस अगर ध्यान से देखो तो इतना स्फीयर कवर करेगा। तो टोटल चार्ज क्यू था, तो इतना स्फीयर अगर चार्ज करे तो कुछ कम चार्ज कवर करेगा ना, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, क्यू डैश। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज है, क्यू डैश चार्ज। इस पूरे क्यू डैश चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ध्यान से देखो तो कितने डिस्टेंस पे निकालनी, आर, तो कितना हो गया, आर स्क्वायर। फिर से इस पूरे स्फीयर जिसका चार्ज क्यू डैश है, इस क्यू डैश की इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर करके दिखा दूं, ये है आर। तो ये अगर मान लीजिए चार्ज होता, ये चार्ज कितना क्यू डैश, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ निकालते तो कितना होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश और कितना आर स्क्वायर, जो कि हमने लिख दिया इतनी बात। अब बात ये फंसती है कि हमने क्यू डैश को क्या किया है, लेट किया है, तो हमको एक्सप्रेशन क्या इसमें बनानी पड़ेगी, कैपिटल क्यू में। आइए आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों अब देखो, अब हम बात करते हैं, अगर हमने बड़े स्फीयर को बात किया तो चार्ज तो हर जगह सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, सेम, क्योंकि डेंसिटी तो सेम ही होगी हर जगह, मटेरियल एक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम, तो चार्ज अगर हम बात करें तो हर जगह डेंसिटी क्या होगी, सेम। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी अगर बड़े वाले की बात करें चाहे छोटे वाले की बात करें तो बात तो एक है, क्योंकि चार्ज तो बाई चार्ज डेंसिटी तो हमेशा सेम ही होगी। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो से दिखाते हैं, चार्ज डेंसिटी ड्यू टू बिगर स्फीयर इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉलर स्फीयर। और चार्ज डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक क्या होती है, चार्ज को किससे डिवाइड करिए, वॉल्यूम से डिवाइड करिए। और देखिए बिगर स्फीयर है, बड़ा स्फीयर है, तो बड़े वाले का चार्ज कितना है, क्यू, और बड़े वाले का वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम आप बिगर लिख सकते हैं। अब स्मॉलर की बात है, स्मॉलर का जो चार्ज है वो कितना है, क्यू डैश है, और स्मॉलर का वॉल्यूम लिख लेते हैं वी एस। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब चलिए बड़े वाले का वॉल्यूम लिखे तो कितना हो गया, 4/3 पाई, और बड़े वाले का रेडियस अगर देखें तो कैपिटल आर है पाई आर क्यूब, और छोटे वाले का अगर वॉल्यूम लिखे 4/3 पाई, और छोटे वाले का रेडियस कितना है, आर है, तो कितना हो गया, आर क्यूब हो गया। तो हमको यहाँ से क्यू डैश का वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म ऑफ क्यू, तो इतने से ये कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों यहाँ से क्यू डैश की अगर आप वैल्यू निकालो, मैं इधर कर दे रहा हूँ क्यू डैश की वैल्यू, तो आर क्यूब इधर चला आएगा, तो क्यू डैश की वैल्यू इन टर्म ऑफ कैपिटल क्यू मिल गई, तो आर क्यूब अपॉन क्या मिल गया कि नहीं, देख लीजिए। तो क्यू डैश जो हमने लेट किया था इन टर्म ऑफ जो भी गिवन डेटा था उसके टर्म में आ गया। अब चलिए इस क्यू डैश की वैल्यू अगर हम यहाँ रिप्लेस करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और नीचे क्या लिखा है, आर स्क्वायर, रिप्लेस कर दिए, आर क्यूब से एक कट गया, तो यहाँ पे एक ही आर बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब, कह सकते हो। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, क्यू तो कांस्टेंट है, आर क्यूब भी कांस्टेंट है, देखिए बिगर स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट, वेरिएबल कौन हुआ, स्मॉल आर। तो आप ये भी कह सकते हो कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या दिख रहा है, आर, इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। पहले आप इतना लिख तो लो जरूर, ठीक है। चलो समझाता हूँ, ठीक है। तो इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल गई, 1/r², और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर मिली, इसको समझते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग इसी पे बनाएंगे। ई वर्सेस आर ग्राफ, ध्यान से देखिए बच्चों, ऐसे समझा। पहले तो ये दिख रहा है कि अगर हम बात करें, उल्टा हो गया, ये क्या है आउटसाइड और ये क्या हो गया इनसाइड। आइए देखिए ध्यान से, अगर हम इनसाइड बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर हम बात करें तो अगर इसका ही ग्राफ अगर बनाना होता ई वर्सेज आर तो सीधा बनता, और इसका अगर ग्राफ बनाना होता ई वर्सेज आर तो ऐसे बन जाता। आइए समझते हैं यहाँ से, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ बच्चों। अगर छोटी से उंगली करो, अगर हम ये छोटा सा स्फीयर बने, बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा, ठीक है, r टेंस टू 0, बहुत ही कम है, तो कोई चार्ज आएगा नहीं आएगा। छोटा सा स्फीयर, बहुत ही छोटा, तो r बिल्कुल 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जैसे ही जैसे अपने स्फीयर का रेडियस, मतलब क्या स्मॉल r की वैल्यू आप जैसे ही जैसे बढ़ाओ, ये स्फीयर बड़ा होता गया, चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे तो रेडियस भी बढ़ता चला जा रहा है, चार्ज भी बढ़ता चला जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा। और सबसे मैक्सिमम कब होगा, स्फीयर के सरफेस पे। देखो छोटा सा स्फीयर, रेडियस बहुत कम 0, तो चार्ज भी 0, कोई नहीं आएगा। जैसे जैसे स्मॉल r की वैल्यू का बढ़ाओ, देखो ये स्फीयर बड़ा होता जाएगा, चार्ज बढ़ता चला जाएगा, जब चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है, चार्ज बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो इनसाइड क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, देखिए इनसाइड अगर हम बात करें तो जैसे जैसे रेडियस डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, थोड़ा सीधा बना दें, ऐसा हो गया। ठीक है, जैसे जैसे देखो सेंटर पे अगर बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती। कहाँ पे, सबसे ज़्यादा कहाँ तक, सेंटर तक। इससे ज़्यादा तो अब नहीं चार्ज बढ़ेगा। और जैसे ही बाहर आए तो जैसे दूर चले गए तो स्फीयर आपसे पीछा छूटता चला गया, तो बाहर तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली गई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम। तो ये ग्राफ, तो कहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिली आपको, ठीक है, सरफेस पे। कहाँ मिलेगी, सरफेस पे। और कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज, और कितना दूरी पे देख रहे हो, आर स्क्वायर पे। कितनी दूरी है ये, आर स्क्वायर। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको, ये 2 डेरिवेशन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, इसको भी आज जाके रफ कॉपी पे कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसा भी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रोज़ मैं कराता जाऊँगा, रोज़ आपको एक छोटी सी छोटी चीज़ को मैं बताऊँगा। जब तक यार बंद है, जब तक हम और आप अगर हम देखें आमने सामने नहीं मिल पा रहे, वर्चुअली तो मिल ही रहे ना, एक तरीके से मोबाइल पे तो मिल ही रहे हैं। आपकी जो भी क्वेरी आप जैसे ही हमारे कोचिंग में भी पूछते हो वैसे आप इसमें भी पूछ सकते हो। सबके पास मोबाइल है, सबके पास व्हाट्सएप है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग करो, अब पढ़ाई करो। अब नहीं करोगे तो बहुत पीछे हो जाओगे। ठीक है, ये मत सोचो कि स्कूल कब खुलेगा, कब गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा, कब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचिए। अपना काम आप करते रहिए। ठीक है, सभी लोग घर में बोर भी हो रहे होंगे, ऐसा भी होगा, तो एक काम ही यही करिए कि पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके पास बहुत ही अच्छा समय है कि भाई कहीं नहीं जाना, ना स्कूल जाना है, तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और मेरे साथ लग जाइए बच्चों। पूरा कोर्स कवर कराऊंगा मैं। ठीक है, जैसा भी हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसा हमेशा ही कहता हूँ। थैंक यू।